बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे और पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम वर्कशीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है भोजन में पोषक तत्व। सभी भोजन खाते हैं, लेकिन हम लोगों को उस भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, क्या वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायक हैं, क्या हमें वो ऊर्जा देते हैं, इस तरह का हमें पता होना चाहिए। जैसे बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा, जैसा खाना वैसा होना, मतलब जैसा आप खाओगे आपका शरीर वैसा ही बनता चला जाएगा। और हमारे द्वारा जब खाए गए जो भोजन के पोषक तत्व हैं वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऊर्जा हमें कार्य करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसलिए भोजन के विभिन्न पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, रेशे और जल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बना कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के नाम लिखिए, और उनको नाम लिखने के बाद वन बाय वन उनको हमें डिस्क्राइब भी करना है कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। ये भोजन का वो पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को कैलोरी के रूप में ऊर्जा देता है, जैसे केला, गन्ना, चपाती, तो बहुत सारे चावल कह सकते हो आप। तो जितने भी अनाज हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट देते हैं। दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे भोजन में आवश्यक है क्योंकि इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। किसी बच्चे की हाइट बढ़ना या उस शरीर को ग्रोथ में आना, कि जैसे आप जब 1 साल के थे तब आपकी ग्रोथ कितनी थी और जैसे 5 साल की हुए तो कितनी होगी, तो वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है दूध में, चिकन में, दालों में। इसी तरीके से नेक्स्ट पोषक तत्व है वसा, जिसको हम फैट कहते हैं, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पदार्थ है, ये पोषक तत्व है जो कि नौजवानों के लिए या जो यंग बच्चे हैं उनके लिए अति आवश्यक होता है। जैसे पनीर, मछली, इन सब के अंदर वसा ज़्यादा मात्रा में होती है। नेक्स्ट आता है विटामिन। विटामिन भी हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कि अलग अलग पदार्थों में पाई जाती है, और जिसका एग्जाम्पल है अंडा, टमाटर, आंवला, खट्टे फ्रूट्स, सभी में विटामिन हैं। खनिज, लवण, ये कार्य करने में सहायक होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। मिनरल जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, ये सारे खनिज लवण हैं। फाइबर, फाइबर क्या करते हैं, जो हम सैलेड खाते हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और पाचन तंत्र को साफ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे गाजर है, मटर है, तो इस तरह के खीरे हैं, ये रेशे प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आता है पानी। हमारे शरीर का 75% हिस्सा पानी से बना हुआ है, जिसके कारण जो हमारे शरीर का तापमान है वो सामान्य रखा होता है, सामान्य हो जाता है। और इससे पानी हमें मिलता है खीरे से, टमाटर से, तरबूज है, ककड़ी हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें पानी ज़्यादा मात्रा में होता है और वो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पहेली दे रखी है और इसमें 7 पोषक तत्व के 2-2 भोजन ढूंढकर आपको लिखने हैं। जैसे आपको ये जोड़े दिए गए हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट पहले में जैसे आपको इसके अंदर फर्स्ट वाले में जो ये वर्ग पहली दे रखी है, तो इसमें माना कि पानी जिसमें ज़्यादा है, तो तरबूज एक ढूंढ दिया हमने पानी की मात्रा वाला। दूसरा पनीर वसा देता है, पनीर प्रोटीन रिच फूड है, तो पनीर उसमें डाल सकते हो आप। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें, मूंगफली है जैसे वसा वाला पदार्थ है ये। तो ऐसे ही इस तरीके से आपको इस पहेली में से 2-2 भोजन के तत्व निकालने हैं, जो 7 भोजन तत्व ढूंढने हैं, मतलब 2 प्रोटीन के, 2 कार्बोहाइड्रेट के, 2 वसा के, 2 विटामिन, 2 खनिज, 2 फाइबर और 2 जल, 7 हो जाएंगे। अब इन जोड़ों को मिलान करना है। सबसे पहले ए और बी। पानी, पानी किसमें क्या करता है, पानी का कार्य क्या है, शरीर के तापमान को सामान्य रखना। खनिज क्या करते हैं, खनिज का कार्य क्या है, जीवन के लिए सुरक्षित रखने का कार्य। प्रोटीन किसमें सहायक है, वृद्धि में। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला पदार्थ है। पानी शरीर के तापमान को ठीक रखते हैं। रेशे ना हजम होने वाली चीज़ों को हजम करता है, तो हमारे पाचन में सहायक होता है, पाचन तंत्र को साफ करता है। तो इस तरीके से आपको मिलान करके कॉपी में लिखने हैं।
Now the time for the English medium students, and today's worksheet is nutrients in food. Very interesting topic, and you have also heard about from your elders saying that you are what you eat. Yes, they are right. Our body is the collection of the nutrients we eat to strengthen us. And there are the different types of nutrients, just like carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals, fiber, and water. These 7 nutrients are present in our food, and every nutrient has their own function in our body. First of all, we will discuss about carbohydrates. Carbohydrates are called energy giving foods which provide energy in the form of calories. For example, banana, sugarcane, maize, etc. Proteins. They are needed in our diet for the growth, like milk, chicken, paneer, etc. And fats. They are high energy rich food which are important for the young ones, just like cheese, fish. Vitamins. Vitamins are also necessary for the body to function normally. And vitamin is present in the eggs, tomatoes, citrus fruits, etc. Minerals also help in performing many functions in our life which are necessary for the life. And the next one is fiber. Fiber help in keeping our body clean as they are undigested and passes through our digestive system, just like carrot, peas, salad, and type of the salad. And the next seventh nutrient is water. Our body is made up of around 75% of the water, which helps in maintaining our body temperature. An example of the water present in the substances, that is cucumber, tomatoes, watermelon, melon. So many things are there. So on the basis of this worksheet, you have given a crossword puzzle in which 2 food items you have to select from each nutrient. For example, banana. So you have to find out banana or any other item here. For example, watermelon. This is watermelon, complete one. Water is present in the watermelon. Minerals are also present. Meat is also here. That is the energy giving food. Fat. Similarly, you can also find this cheese. So 2 items from the each nutrient you have to find out and write down in your copy. And next you have to match the following A and B. What are their functions and how they work? Water. How water helps in? Water helps in stabilizing the body temperature. Minerals. What are the functions of the minerals? They help in functioning the life-saving functions. Carbohydrates, energy-giving foods. Proteins helps in growth, and the fibers cannot be digested. So these are the things you have to match these A and B columns together, and you have to write down in your copies. Thank you so much for watching Super Vigyan.